दोस्तों, किडनीज कुदरत का दिया वो नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है जिसकी हमें कदर होनी चाहिए। किडनीज एक बार में डैमेज हो गई तो ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और डायलिसिस जैसे ट्रीटमेंट में न सिर्फ खर्चा बहुत होता है बल्कि ये पेनफुल भी है। इसलिए इनके लक्षणों को हमें समझना बहुत जरूरी है। अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करें ताकि किडनीज की हेल्थ जो है वो नजरअंदाज ना हो। दोस्तों, हमारे खून में जो भी गंदगी इकट्ठा होती है उनको हटाकर यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम करती है हमारी किडनीज। इसलिए अगर किडनीज ठीक से काम ना करे तो इससे ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं जिसका असर आपको अपनी पूरी बॉडी पर दिखता है। दरअसल दिक्कत यह है कि किडनीज जब खराब होनी शुरू होती है तो इनिशियल स्टेजेस में बहुत ही कम सिम्टम्स पकड़ में आते हैं। जब तक ये डायग्नोस हो पाए किडनीज में गड़बड़ चल रही है तब तक 70 से 80% तक किडनीज ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए मेडिकली किडनी फेलियर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है और पिछले कुछ सालों में किडनी डैमेज के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन घबराए नहीं दोस्तों, अगर आप प्रोएक्टिवली थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ ऐसे अर्ली सिम्टम्स है जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही और यही इस वीडियो का उद्देश्य भी है। दोस्तों, तो वीडियो में हम आगे बात करते हैं किडनी की हेल्थ कैसे बनी रहे और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे ताकि हेल्थ से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप कभी मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, इसका पहला लक्षण है यूरिन में चेंजेस फील होना। एक एवरेज पर्सन दिन में 6 से 10 बार यूरिन पास करता है, लेकिन अगर आपकी यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी रिसेंटली बहुत ज्यादा हो गई हो, स्पेशली अगर आप बीच रात उठकर पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो ये संकेत है कि आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके अलावा यूरिन पास करते हुए अगर आपको उसमें बहुत ज्यादा जाग महसूस हो या बहुत गंदी स्मेल आए तो हो सकता है कि आपकी किडनी खराब हो रही हो, जिस वजह से यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा हो। दोस्तों, यूरिन में क्रेटिलिन आने से बहुत पहले, लगभग 1 से 2 साल पहले यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है और ये एक्सेसिव जाग और गंदी स्मेल किडनी डैमेज का अर्ली साइन है जिसे आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यूरिन पास करते हुए अगर जलन हो या रुक रुक कर पेशाब हो तो ये किडनी में इन्फेक्शन का साइन है। इसलिए दोस्तों, यूरिन में किसी भी तरह के बदलाव को आप हल्के में ना लें और इसकी जांच करवाएं। नेक्स्ट है स्वेलिंग। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग हो रही है या सुबह उठने के बाद आंखों के नीचे पफिनेस हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना। दोस्तों, जहां तक किडनी का काम है, ये ब्लड में मौजूद न सिर्फ टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करती है बल्कि ब्लड में एक्सेस सोडियम को भी यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है। लेकिन जब किडनी के फिल्टर्स ठीक से काम नहीं करते तो ब्लड में सोडियम जमा होने लगता है और ये हम सब जानते हैं कि सोडियम ज्यादा होगा तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा होगा और किडनी डैमेज के केस में यही फ्लूइड ग्रेविटी के कारण पैरों में स्वेलिंग के फॉर्म में दिखता है। मॉर्निंग में यही फ्लूइड आंखों के नीचे पफिनेस क्रिएट करता है। बेसिकली किडनी जब माल फंक्शन करेगी तो इससे सोडियम की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ेगी जिससे आपके पैरों में और आंखों के नीचे स्वेलिंग होगी, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला है दोस्तों बैक पेन। दोस्तों, किडनी एक इंसान की मुट्ठी जितना अंग है क्योंकि आपके लोअर बैक एरिया में यह सिचुएटेड होता है। इसलिए अगर आपको बिना किसी वजह बैक पेन शुरू हो जाए तो ये इसको दर्शाता है कि शायद आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। बैक पेन और भी कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन खराब किडनी के चलते बैक पेन हो तो साथ में हाई फीवर, वॉमिटिंग और ज्यादा यूरिन पास होना जैसे लक्षण भी होते हैं। कभी कभी आपको बैक के एक साइड ही पेन हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि आपकी एक किडनी जो है वो वीक पड़ रही है। अक्सर ही लोगों को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर भी किडनी वाली जगह पे दर्द महसूस होता है। इनफैक्ट जिन लोगों को किडनी में स्टोन बनता है उनको भी इसी एरिया में दर्द होता है। इसलिए किसी भी तरह पेन किलर्स खा के इस दर्द को दबाए नहीं, बल्कि साइंस ऐसा मानती है कि जो लोग ज्यादा पेन किलर खाते हैं उनकी किडनी जल्दी डैमेज होती है। इसलिए इस पेन को समझे और इसकी सही जांच करवाए। दोस्तों, किडनी के लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि किडनी का मेन काम है ब्लड को प्योरीफाई करने का। लेकिन जब किडनी ये काम ठीक से नहीं कर पाती तो इस सिम्टम को पैदा करती है जिसका नाम है इचिंग। अगर आपकी स्किन पे दिन भर खुजली होती रहती है, स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, तो ये ब्लड में उस गंदगी की तरफ इशारा करती है जिन्हें किडनी ठीक से फिल्टर आउट नहीं कर पा रही। इसलिए देखा गया है कि 10% केसेस में किडनी डैमेज का डायग्नोस एक डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू होता है। स्किन की प्रॉब्लम जब पकड़ में आती है तो अक्सर स्किन के डॉक्टर
KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, जिसमें मेन अंडरलाइन इश्यू क्लियर होता है। इसलिए अगर आपको खुजली या बाकी स्किन डिसऑर्डर से बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा तो इसको हल्के में ना लो, हो सकता है किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। इसके बाद अगला है हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 40% किडनी केसेस में कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर, और हर 3 डायबिटिक पेशेंट में से एक की किडनी डैमेज हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब डायबिटीज होता है तो हाई ग्लूकोज से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर जाता है। किडनीज का काम है वेस्ट को बाहर निकालना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। किडनी जब खराब होने लगती है तो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, या फिर उल्टा क्या है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने लगता है तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले कुछ सालों में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर केसेस का इतना ज्यादा बढ़ना किडनी फेलियर के केसेस को बढ़ाने के पीछे मुख्य कारण बन गया है। दोस्तों मेडिकल साइंस में इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायबिटिक किडनी डिजीज भी कहा जाता है। इसलिए किडनीज को बचाना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप शुगर और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखें। दोस्तों ये तो हुए लक्षण जिनसे समय से पहले किडनी जो खराब चल रही है उसको हम पकड़ सकते हैं और उसे वक्त रहते ठीक कर सकते हैं। वैसे तो ये सिम्टम देखने में बहुत जनरल महसूस होते हैं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा लक्षण एक साथ हो तो आपको किडनी पे शायद बहुत सही तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने के लिए आप कुछ चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहला तो ये है कि पानी खूब ज्यादा पिए, अच्छे से पिए। गर्म पानी पीना और भी ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन आप अपने साथ थर्मोस्टील बॉटल भी रख सकते हैं इसके साथ। दूसरी बहुत जरूरी बात यह है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के पेन किलर्स और बाकी एलोपैथिक टैबलेट्स लेना कम करें। बहुत जरूरी होता है तभी ले। ये जो चीज आप करोगे उससे आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। फिर बहुत ज्यादा नमकीन चीजें नहीं खाना है, इनको अवॉइड करना है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो प्रोटीन की क्वांटिटी डाइट में आपको कम कर देनी है। दोस्तों इसके भी काफी सारे रीजंस है जो आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं, आपकी किडनी को सपोर्ट करते हैं। रिसर्च में यह भी पाया गया है दोस्तों कि बहुत सारी दवाइयां रात दिन खाते रहने से उनकी जो किडनी है वो फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरीके से हमने बताया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी, पर अगर बहुत सारी दवाइयां भी अगर आप ले रहे हो जिस तरीके से, तो किडनी फेल होने की संभावना जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। बाकी दोस्तों रोज 5 से 10 मिनट कपालभाति करने से आपको किडनी की किसी भी प्रॉब्लम में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों क्या आपको कोई भी अर्ली सिम्टम है जिसके ऊपर डाउट है? अगर आपको भी अपनी बॉडी में किडनी फेलियर के कोई भी अर्ली सिम्टम अगर नजर आ रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। हम आपको उसका रिस्पॉन्ड करेंगे और प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों आपके क्या विचार है? जिस तरीके से दिन ब दिन किडनी फेलियर के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनके बारे में पूरी जानकारी मिले और वो भी इस जानकारी का बहुत ही बढ़िया तरीके से फायदा उठा पाए, अपनी जिंदगी को और भी हेल्थी बना पाए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करना जरूर से ना भूलें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। आपकी हेल्थ बनी रहे उसके लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।